हेलो फ्रेंड, जागो जुम्मन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, एलोपैथिक भी अच्छा है, आयुर्वेदिक भी अच्छा है, मगर एलोपैथिक के साइड इफेक्ट्स हैं और आयुर्वेदिक की साइड इफेक्ट्स नहीं है। इस वक्त मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शालामार यहाँ पर आई हूँ और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे पंचकर्मा डिपार्टमेंट में लोगों का कुछ पेशेंट्स आए हैं जो रजौरी आरएसपुरा से आए हैं, कुछ जम्मू के पेशेंट्स हैं। उनका वमन का ट्रीटमेंट हो रहा है। वमन ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको कुछ डॉक्टर्स अस्थमा का नाम दे देते हैं और कुछ वमन करके इसको जड़ से निकाल देते हैं। तो आइए बात करते हैं उन डॉक्टर से जो बहुत ही अच्छे से पेशेंट्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं। पर आप आए हैं ट्रीटमेंट करवाने, कैसा फील हुआ आपको? मैं दूसरे मेडिकल कॉलेज में गया था तो वहां पर बहुत सारी दवाइयां खाई और पंप भी लिया, लेकिन मुझे वो रिलीफ नहीं मिला जो यहाँ पर आके मिला है। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रमनीश है, मैं चक्रोई आरएसपुरा से हूँ। यहाँ क्या ट्रीटमेंट करवाने आए हैं? ये मेरे को काफ़ी देर से कफ की प्रॉब्लम है, पिछले 27 साल से। इस वक्त मेरे साथ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के डॉक्टर हरबख्श सिंह जी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से आपने कल वमन का ट्रीटमेंट करवाया है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या क्या ट्रीटमेंट होता है उसका, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, वमन कर्म जो है हमारा आयुर्वेद में पंचकर्मा के अंदर एक मुख्य कर्म है, जिसमें पेशेंट्स को कुछ मेडिसिन खिला के कुछ एक प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स रहता है, उसके हिसाब से उसको करवाने के बाद उसको वमन करवाया जाता है। इसको थेरेपेटिक एमेसिस या उल्टी भी कह सकते हैं। उससे ये पंचकर्मा का ही एक पार्ट है जिसको हमने कल करवाया। सर, जानना चाहूँगी कि ये जो डिज़ीज़ होती है ये बाय बर्थ से चली आती है और लोग ज़्यादा एलोपैथिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या एलोपैथिक में और आयुर्वेदिक में क्या डिफरेंस है जिससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं वो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में ही आती हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे आप आज बर्निंग टॉपिक है। कुछ कंजेनिटल हेरिडिटिकल डिसऑर्डर्स भी हैं जो फैमिली में रन करते हैं, तो वैसे पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी आते हैं। और एक स्पेक्ट्रम जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, ऑटोइम्यूनिटी के काफ़ी केसेस हमारे पास आजकल आ रहे हैं। पहले क्या होता था, ओपीडीज़ में एक दिन में 1 या 2 केस आते थे ऑटोइम्यूनिटी के। आज हमारे पास 30 to 40% केसेस जो हैं ऑटोइम्यूनिटी के, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, एसएलई हो गया, जोगरन सिंड्रोम हो गया। बहुत सारे इस तरह के सिंड्रोम्स रहते हैं जो बहुत रेयरली मिलते थे, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा मे बी अब लाइफस्टाइल जो हमारा चेंज हो चुका है, वेस्टर्न कल्चर आ चुका है, उसके हिसाब से, या फिर और भी बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हमारे पास केसेस बढ़ गए हैं, या फिर लोगों में काफ़ी अवेयरनेस हुई है कि डिज़ीज़ स्पेसिफिक किस बीमारी के लिए कहाँ पे जाना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, एक्यूट एमआई आ रहा है, तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एलोपैथिक हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाएगा। बाकी कुछ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हैं, मस्कुलोस्केलेटल, क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स, वो फिर आयुर्वेद में ही आते हैं और हमारे पास ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं। इस वक्त मेरे साथ हरबख्श सर हैं और इन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया आयुर्वेदिक का। जो इन्होंने चीज़ें बताई, मुझे उम्मीद है आप फॉलो करेंगे उसको। साथ ही में सर क्या जानेंगे, सर आपको कितनी देर हो गई इस लाइन में आए हुए और किन किन चीज़ों का और ट्रीटमेंट करते हैं आप? देखिए, मुझे ऑलमोस्ट 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और यहाँ 2 साल से हूँ मैं इस हॉस्पिटल में। और जैसे कि मैंने बताया ही है कि ऐसे ही डिसऑर्डर्स हमारे पास ज़्यादा आते हैं जो डीजनरेशन से, जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं इस तरह के ही। कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जैसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स लाइक, और बहुत सारे जैसे डिसऑर्डर्स, पार्किंसोनिज्म है, डिमेंशिया अल्जाइमर डिसऑर्डर्स हैं, तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हैं, कुछ बच्चों में मायोपैथीज़ हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हैं। इस तरह के केसेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा आते हैं और इनको ही हम लोग स्पेशली यहाँ पे ट्रीट करते हैं। वुमन ट्रीटमेंट में आप सभी डॉक्टर्स खुद पेशेंट्स के साथ खड़े थे और उनको पकड़ के खुद वुमन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जैसे मैं आपकी बात करूँ तो आपने बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, और कुछ डॉक्टर्स हैं जो सभी बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह उनको समझ के सपोर्ट कर रहे थे, उनको सहला रहे थे, वॉमिटिंग वगैरह करवा रहे थे, कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें स्मेल आ रही है या कुछ ऐसा? देखिए, ये जो टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से बाहर निकालने का ये वमन प्रोसीजर रहता है। इसमें रिट्रोग्रेड, जैसे हमने मुंह से बाहर निकालना है, तो वमन एक दिखने में बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर लगता है, लेकिन इसकी अगर हम इसे देख कॉन्शियसली और उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके पेशेंट्स को, अगर डायरेक्टली ऐसे ही कोई पेशेंट आया उसको वमन पे करवा दिया तो वैसा नहीं होता है। हम लोग उसको पूरी तरह से स्क्रीन करते हैं, पहले पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेशन जो करवाने होते हैं वो करवा लेते हैं, उसके बाद ही उन्हें वमन के लिए करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट को ईसोफेजियल वेरिसिस है या लिवर सिरोसिस की वजह से ईसोफेजियल वेरिसिस हुआ, गैस्ट्राइटिस है, इवन अल्सर्स हैं और मलेरिया सिंड्रोम है, किसी भी तरह की कोई इंट्रा एब्डोमिनल पैथोलॉजीज़ हैं, कार्डिक डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट की डिसऑर्डर्स हैं, अगर उन पेशेंट्स को हम वमन करवाएंगे तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसलिए हम पूरी तरह से पेशेंट्स को पूरी तरह से मॉडर्न और आयुर्वेदिक पैरामीटर्स पे सारी अच्छी तरह से उसको स्क्रीन करने के बाद ही वमन जैसा या विरेचन या बस्ती जो भी पंचकर्मा हम यहाँ करवाते हैं वो पूरा स्क्रीनिंग करके ही होता है। सर, लास्ट में क्या एक मैसेज देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आयुर्वेद का जो अभी आप देख ही रहे हैं ग्लोबली कितना फेमस हो रहा है, वो कोविड के बाद भी हुआ, एक रीज़न वो भी हो सकता है। दूसरा, पेशेंट लोगों में अवेयरनेस है कि किस बीमारी के लिए कहाँ जाना है। तीसरा है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, जो हमारे कैंप्स लगे जगह जगह पे, उन्होंने खुद ही प्रूव किया कि इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज़ हो सकती है। और हमारे स्टेट में स्पेशली हम अपने डायरेक्टर सर डॉक्टर मोहन सिंह जी, और हॉस्पिटल में अगर देखें तो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वंदना डोगरा जी और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुणा, और आप देख ही रहे हैं, और पंचकर्मा का हमारा पूरा स्टाफ, जितने भी लोग हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ओवर मैसोस, हमारे डॉक्टर से लेके हमारे मैसोस, जितने मेहनत से और जितनी डेडिकेशन से काम करते हैं, तो उनका श्रेय उन्हीं को मिलता है। तो हम तो बस कोशिश ही करते हैं। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, मैं यही कहूँगी, एलोपैथिक की तरफ जाएं, बट बहुत ज़्यादा कोई हार्ट डिजीज़ है या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते, बट ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक को ही आप अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेदिक ही ऐसी चीज़ है जो बरसों से चली आ रही है। और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जिन्होंने कोरोना के वक्त भी अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में ना सोचते हुए हम जैसे पेशेंट्स को, हम सभी देश के लोगों का उन्होंने ध्यान रखा। इस वक्त मेरे साथ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शालामार के मंजू अंग्राल जी हैं, तो आइए बात करते हैं। स्वागत है मैम आपका। तो मैं पूछना चाहूँगी, ये जो आज वुमन ट्रीटमेंट आप करवा रही हैं पेशेंट्स का, तो वो किस तरीके से आप करते हैं और कब से ये ट्रीटमेंट है जो लोगों तक पहुँचना शुरू हुआ? ये मेरा नाम डॉक्टर मंजू अंग्राल है। मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट हूँ। यहाँ पर हम पंचकर्मा के जो पेशेंट्स हम ले रहे हैं, बमड़ा की ये सीजन चल रहा है, जो इसको हम बोलते हैं बसंत ऋतु। इस ऋतु में ही हम बमन के पेशेंट को करवाते हैं। ये ओनली फॉर द पेशेंट्स अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा रहता है, उस पेशेंट्स के लिए ये बमन काफी अच्छा है। इससे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ मेडिसिन देते हैं उसका जो इफेक्ट है वो कम पड़ता है। जैसे हम बमन करवाते हैं पेशेंट्स को, उसके बाद जो उसको मेडिसिन का इफेक्ट है वो ज्यादा पड़ता है। इससे क्या कि पेशेंट जो हमारे हैं वो काफी ज्यादातर ठीक हो रहे हैं इससे। हाँ, तो मैम, मैंने ये चीज़ देखी, जिस टाइम आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उस वक्त आप डॉक्टर होते हुए भी पेशेंट्स को खुद अपने हाथों से पकड़ रही हैं, उनको ट्रीट कर रही हैं, उनको सहला रही हैं इतने प्यार से, तो कभी कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि नहीं ये वॉमिटिंग कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि जब पेशेंट्स को हम बमन करवाते हैं तो डॉक्टर्स को उसका ये चीज जो होती है हमारा स्कल, इसको पकड़ना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स को मतलब कि वो गिर भी सकता है, चक्कर भी आ सकता है, इसलिए हमें वो बताया गया हमारे आयुर्वेद के पेशेंट को हमेशा ऐसे पकड़ के फिर उसको बमन करवाना होता है। वो भी डॉक्टर्स वगैरह करते हैं साथ में अंडर द ऑब्जर्वेशन, ऐसे हम नहीं करवा सकते हैं। तो ये बमन तो हमारे जम्मू में वैसे इतना करवा नहीं रहे, लेकिन अब हमने ये स्टार्ट कर दिया है इधर, लेकिन काफी हद तक हमारे पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं यहाँ पर। क्या एक मैसेज देंगे जनता को? मेरा मैसेज यही है कि आप आयुर्वेद को अपनाएं, लेकिन हमारे जम्मू में थोड़ा सा अभी भी लोगों को इतना आयुर्वेद का नहीं है अवेयरनेस, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। पहले हमारे पेशेंट्स भी कम होते थे, लेकिन अभी हमारी ओपीडी काफी ज्यादा है।
हमें खुद भी फुर्सत नहीं मिलती है पेशेंट में। 70 पेशेंट्स इन ईच डे हमारी ओपीडी होती है, लेकिन काफी अच्छा लोगों को अभी अवेयरनेस हुई है, लोग आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर गगनदीप जी हैं, तो बात करते हैं उनसे। स्वागत है मैम आपका। आज जो ट्रीटमेंट पेशेंट्स को आप करवा रही हैं, वो कौन सा ट्रीटमेंट है और क्या कहेंगे उसके बारे में? एक्चुअली आज हमने 3 पेशेंट्स का वमन प्रोसीजर जो है उसको कंडक्ट किया है इन द मॉर्निंग। और ये पेशेंट एक्चुअली हमारे कुछ रजौरी से हैं, कुछ जम्मू से हैं जो आए थे, और इनको काफ़ी ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शंस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस की काफ़ी प्रॉब्लम थी। और ये एलोपैथी ट्रीटमेंट था जो ये बेसिकली काफ़ी टाइम से ले रहे थे, और इनको किसी ने बताया हमारे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शालामार के बारे में। देन ये डॉक्टर हरबख्श सिंह और हमारे डिपार्टमेंट पंचकर्मा डिपार्टमेंट में आए, तो फिर हमने इनका पूरा ट्रीटमेंट प्लान आउट किया। उससे पहले कुछ प्री प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉलो करवाए हमने पेशेंट को, और फॉलो करवाने के बाद आज हमने मॉर्निंग आवर्स में इनका वमन ट्रीटमेंट कंडक्ट किया, और हमें बहुत अच्छा पेशेंट्स का रिस्पांस मिला इसमें। जो इतनी टाइम से पेशेंट इस दिक्कत से जूझ रहे थे, और अभी आप हमारे पेशेंट से भी पूछेंगे तो वो खुद बताएंगे कि कितना रिलीफ मिला उनको इस अंडरवेंट होके ट्रीटमेंट पे, और उसके बाद हम इनको फॉलो अप पे डालेंगे अब बाद में। और मैं सिर्फ लोगों से यही कहना चाहूंगी कि एक बार यहाँ पे आइए, हमें कांटेक्ट कीजिए और देखिए कि जब आप किसी नेचुरल प्रोसीजर को फॉलो करते हो, उसके आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं, और आपका लाइफस्टाइल जो होता है उसके बारे में भी हम बताते हैं कि किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल रखना चाहिए, किस तरह का आहार विहार करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पेशेंट को भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप एक बार आइए, इन ट्रीटमेंट्स को फॉलो कीजिए, और फिर देखिए कि इनका क्या असर है आपकी जीवन शैली में, और आप किस तरह से अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करते हो। ये जो वमन ट्रीटमेंट आपने किया है, ये कहाँ तक आपको लगता है कि ये सही है? और दूसरा जो एलोपैथिक की बात करें कि लोग आजकल एलोपैथिक की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो क्या इसमें कहीं ऐसा भी लगता है कि पेशेंट को अस्थमा है, उसको हम इस तरीके से ठीक कर सकते हैं जैसे वमन ट्रीटमेंट किया? देखिए, मैं ये कहूंगी कि हर एक पैथी की अपनी डूज एंड डोंट्स है, ठीक है। हर एक पैथी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हम किसी पैथी को बुरा नहीं बोलेंगे, मैं किसी पैथी को ये नहीं कहूंगी कि आप उस पैथी में मत जाइए। उस पैथी के अपने फायदे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऑफ डिजीजेज ऐसे हैं जिनमें आपको हमारी पैथी में जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और उसमें हम ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे अस्थमैटिक हो गए, ब्रोंकाइटिस हो गया, राइनाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें रिजल्ट जो है वो पेशेंट को अच्छा मिलता है, और इसलिए मुझे लगता है कि पेशेंट ज़्यादा इस सिस्टम की तरफ आजकल प्रभावी हो रहे हैं और इस सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि अस्थमा पेशेंट जो है उनको भी कफ की प्रॉब्लम रहती है? मैम, ये एक एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्रबल जो आप अस्थमैटिक हम पेशेंट को बोलते हैं, तो इसमें होता ही अकॉर्डिंग टू अगर हम आयुर्वेद देखें तो कफ का ही प्रकोप होता है हमारे शरीर में। तो जो भी विशेष हुआ है कफ, जब हम उसको इस ट्रीटमेंट से सबसाइड करते हैं, साथ में उसका पेशेंट का मेडिसिन पे भी हम रखते हैं और कुछ चीजें उसको लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए बोलते हैं, तो हमें डेफिनेटली इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलता है पेशेंट को। इन पेशेंट्स को किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद? जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो मैम हम उसको, जब हमारा प्री प्रोसीजर्स जो रहते हैं उसमें हम पहले पेशेंट का 1 डे या 2 डे हम उसका स्नेहन स्वेदन जो रहता है प्रोसीजर वो करवाते हैं। उससे क्या होता है कि जो जितने भी दोषास होते हैं हमारे शरीर में वो उत्कृष्ट हो जाते हैं, वो बाहर की तरफ आते हैं, वो पोर से आउट होके बाहर की तरफ आने स्टार्ट हो जाते हैं। और सेकेंड डे हम उनका वमन कंडक्ट करवाते हैं। वमन कंडक्ट में हम इट्स टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ हम वॉमिटिंग कंडक्ट की जाती है, जिसको हम संस्कृत में या आयुर्वेद में वमन प्रोसीजर बोलते हैं। और उसके बाद हम पेशेंट को उसके सेकेंड डे बहुत हल्का खान पान, हम 1 घंटा पहले पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, 1-1.5 घंटा, ताकि उसको कोई भी अगर ऐसी डिफिकल्टी हो रही है तो वो हमारी रेख देख में हम उसको उस डिफिकल्टी से बाहर निकाल सकें। उसके बाद सेकेंड डे, थर्ड डे, 4th डे, एटलीस्ट 3 डेज तक हम उसको बहुत लाइट डाइट, जिसको हम पे मंड बोलते हैं इन आयुर्वेद, मतलब खिचड़ी की तरह होता है लेकिन इतना सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, उसको बड़े लिक्विड फॉर्म में पेशेंट को धीरे धीरे जैसे आप मॉर्निंग में ले रहे हैं, जैसे अगर पेशेंट का वमन प्रोसीजर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अभी पेशेंट का प्रोसीजर 9 बजे अगर खत्म हुआ है तो उसको हम 10:30 बजे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। उसके बाद जब पेशेंट घर जाएगा तो 11:30-12 बजे के करीब हम उसको बोलते हैं कि वो
एक डाइट अपनी ले सकता है, उसके बाद वो इवनिंग में ले सकता है। तो दूसरे दिन हम उस जो खिचड़ी की फॉर्मेशन होती है उसको थोड़ा सा सॉलिड बोलते हैं कि उसमें आप काला नमक भी यूज कर सकते हो, आप थोड़ा सा जीरा या हिंग वास्टिक चूरन वगैरह जो हम देते हैं वो ऐड ऑन करते हैं पेशेंट को, और उसके बाद उसको बोलते हैं कि 2-3 दिन के बाद आप अपनी नॉर्मल डाइट में आ सकते हो, और थोड़ी ठंडी चीजों के जो कफवर्धक होती हैं जो चीजें, उनका निषेध करो अपनी डाइट में। इस वक्त मेरे साथ पंचकर्मा डिपार्टमेंट के मंगल सर हैं। सर स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, पेशेंट्स इस वक्त आप करवा रहे हैं वमन, तो क्या कहेंगे? मैम सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा अपने डायरेक्टर साहब का, सर मोहन सिंह सर को, फिर हरबख्श सर, हमारी मंजू मैम, गगन मैम और मेरी पंचकर्मा टीम का बहुत धन्यवाद इनका सबका। पंचकर्मा में आज तक जितने सालों से हूँ बड़ा अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हरबख्श सर के अंडर में काम चल रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। पेशेंट रिकवर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हमें। इसलिए बहुत सालों से हूँ, बहुत ऊंच नीच देखी इस डिपार्टमेंट में, अच्छे अच्छे डॉक्टर से काम किया है, एक्सपीरियंस बढ़ा है। अभी इनका काम हुआ है बहुत बढ़िया सा, रिलीफ मिल रहा है इनको। आज तक जितने भी हुए हैं मेरे सामने जो केसेस, जहाँ कुछ भी जो बमन विरेचन, जहाँ अभियान कटिस बत्ती और भी बहुत कुछ नसिया वगैरह, ऑलमोस्ट सारे ठीक हो रहे हैं और हमें दुआएं मिलती, अच्छा लगता है। जिस तरह से मैंने देखा है पेशेंट्स जिस टाइम कर रहे होते हैं वॉमिटिंग वगैरह, आप उनको प्रेशर कर रहे होते हैं जोक वगैरह करके, इतनी अच्छी सी ट्रीटमेंट आपने कहाँ से सीखा? मैम कुछ तो ये दुनियादारी सिखाती है, कुछ एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो थोड़ा सा माहौल को वो थोड़ा सा कोऑपरेट करके, तो उस माहौल को थोड़ा कूल करके, क्योंकि पेशेंट ये सोच के अंदर आता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो अलग अलग सी थोड़ी थीम सी रहती है, उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि नहीं कुछ नहीं है। अभी हमारे एक पेशेंट थे थोड़ा सा डरे हुए थे, बीपी भी शूट कर दिया था उनका, थोड़ा सा जोक शोक, थोड़ा सा इनका एनवायरनमेंट को मेंटेन किया, वो ठीक हो गए, अभी ठीक है। थैंक यू। क्या मैसेज देंगे लोगों को? एक बार से आयुर्वेद में वो एक बार आए, देखें हम कैसा कर रहे हैं, हमारी टीम हमारे सीनियर्स कैसा कर रहे हैं। लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, भटक लीजिए, लेकिन एक बार यहाँ ट्राई कीजिए। देखा दोस्तों आपने, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कितना बेस्ट है। ये नहीं कहती कि एलोपैथिक ना ले, एलोपैथिक भी ले, मगर सबसे ज़्यादा अगर ज़िंदगी में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक करें। और यहाँ के जितने भी पेशेंट्स पंचकर्मा डिपार्टमेंट में अपना वमन करवाने आए थे, उनका यही कहना है कि डॉक्टर्स फ्रेंडली थे और बहुत अच्छे से उन्होंने उनका ट्रीट किया। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, अपने चैनल के माध्यम से मैंने यही नोट किया कि डॉक्टर्स खुद पेशेंट्स के साथ खड़े होके बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, उनको खुद सहला रहे हैं और अच्छे से वॉमिटिंग करवा रहे हैं, वमन करवा रहे हैं। ऐसा कोई भी डॉक्टर ज़्यादा नहीं करवाते। अगर एलोपैथिक की बात करें तो थोड़ी सी भी अगर डिजीज़ कोई देख के तो थोड़ा दूर हो जाते हैं, मगर नहीं, यहाँ आयुर्वेदिक में जो उन्होंने किया है वो हैट्स ऑफ वाली बात है।